जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके CUT UG के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप भी किसी यूनिवर्सिटी के लिए इंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो वहाँ पर जनरल टेस्ट में आपको करंट अफेयर्स पढ़ के ही जाना होगा। और करंट अफेयर्स मैं आपको वही चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा जो मैंने खुद तैयार कर रखी हैं, क्योंकि मैं भी आप ही के तरीके का एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपने दोस्तों में वही चीज़ों को प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ जो यूनिवर्सिटी के लिए या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो मैं अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं रखना चाहूँगा, इसीलिए मैंने जो तैयार कर रखा है या जो मैं तैयार करके चल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो मेरे दोस्त भी तैयार कर ले ताकि प्रेपरेशन उनकी और भी मजबूत हो सके। अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, हमने इस बैच का नाम दिया है लक्ष्य बैच, क्योंकि यहाँ से हमारा लक्ष्य निकलता है, बनता है कि हम CUT UG में प्रवेश लें। क्योंकि यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलने से होता क्या है, माहौल अच्छा होता है, प्रिपरेशन की नींव मजबूत हो जाती है ना। तो यहीं से हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि हमें CUT UG में अपना अच्छा स्कोर करके एडमिशन लेना है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। तो आपको आंसर देना है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है और अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देते भी रहिएगा। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया, अर्थात नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई, तो 22 जनवरी। कब हुई, 22 जनवरी 2024 में। ठीक है, तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा कब हुई, आपको ये याद रखना है। 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागर शैली। ठीक है, किस शैली में, नागर शैली में इसका निर्माण किया गया। ठीक है, भारत में कुछ अन्य भी शैलियाँ हैं, जैसे नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, और भी साथ साथ कुछ शैलियाँ हैं जिसमें राम मंदिर का निर्माण किया गया, वो तो नागर शैली है। लेकिन कुछ अन्य भी शैलियाँ हैं जिसमें हमें निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे द्रविड़ शैली है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, रामलला की नई मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन अगर आपको दिया जाए तो आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो वो भी तरीका आप जान लीजिए। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा अरुण योगी राज जैसे, और आपको यही याद करना है क्योंकि यही इसके नए मूर्तिकार हैं। कौन है, अरुण योगी राज। तो आपको अभी हाल ही में देखिए किसकी सरकार है, योगी जी की है, तो अरुण योगी राज आपको ऐसे याद रखना है, योगी से। ठीक है, तो ये आपको अच्छा जो ये टॉपिक मिल रहा है यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि रामलला की नई मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, तो अरुण योगी राज। ठीक है, यानी योगी आदित्यनाथ योगी। ठीक है, तो अरुण योगी राज इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया रहेगा 71 इंच, ठीक है, 72 इंच, 73 इंच और 74 इंच। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, इंच में ये दिया गया 71 इंच, 72 इंच, 73 इंच एंड 74 इंच। तो रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, आपको आंसर देना है। अगर आपको पता है तो देते रहिएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 इंच। ठीक है, तो रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 71 इंच, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अयोध्या में राम मंदिर कितने मंजिल का है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या में राम मंदिर कितने मंजिल का है, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 2, 3, 4, 5। तो कितने मंजिल का है राम मंदिर, तो 3 मंजिल का है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, 3 मंजिल का राम मंदिर बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे गंगा, ठीक है, नंबर 1 गंगा, यमुना, ठीक है, सरयू एंड सतलज। आपको आंसर देना है सतलज। ठीक है, ये सतलज लिखा हुआ है, तो गंगा होगा, यमुना होगा, सरयू होगा या सतलज होगा, बताइए। तो कौन सी नदी इतिहास की साक्षी मानी गई है अयोध्या के, तो सरयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या सरयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अयोध्या की साक्षी कौन सी नदी मानी जाती है, तो सरयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अयोध्या का अन्य नाम या फिर पुराना नाम, या फिर आपसे पूछ सकता है अयोध्या का प्राचीनतम नाम क्या है।
तो आपको बताना है इसका पुराना नाम क्या है। तो साकेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? साकेत। ठीक है, हालांकि आपको ऑप्शन दिए रहेंगे तो चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है ना, तो आप चीज़ों को पढ़ते और साथ ही साथ रिवाइज भी करते रहिएगा। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन, राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया? तो राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया, आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा। क्या हो जाएगा? चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, तो चंद्रकांत सोमपुरा जी ने इसका डिजाइन तैयार किया है। किसका? श्री राम जन्मभूमि मंदिर का, जो कि अभी हाल ही में बना है राम मंदिर। ठीक है, तो राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया? चंद्रकांत सोमपुरा जी ने जो राम मंदिर बना है उसका डिजाइन तैयार किया था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अयोध्या की विवादित भूमि कौन सी ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है? तो ये क्वेश्चन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जनरल टेस्ट या फिर करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तो अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो आपको आंसर देना है, और आंसर है इसका बाबरी मस्जिद विध्वंस। ठीक है, बाबरी मस्जिद विध्वंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नोट कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विध्वंस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है, तो बाबरी मस्जिद विध्वंस इससे ये घटना जुड़ी हुई है, क्योंकि इसके विध्वंस के बाद ही यहीं पर अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला कब दिया गया या फिर कब आया? ठीक है, तो आपको याद रखना है 9 नवंबर। ठीक है, कब? 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला दिया था। ठीक है, आपको याद रखना है 9 नवंबर है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद कब तोड़ा गया? तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे आपको पता करना है, पढ़ना है, और उसके बाद कमेंट में आके अपना आंसर देना है। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता है ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।